नमस्कार। मैं श्रीमती वर्मा और आज हम आगे बढ़ते हैं इस पावन और दिव्य यात्रा में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की जीवन कथा की ओर। पिछले अध्याय में हमने बालक अजित की करुणा, उनकी गंभीरता और उनके भीतर छिपे वैराग्य के बीजों को देखा। आज इस चौथे अध्याय में हम जानेंगे युवराज अजित का यौवन, राजवैभव के बीच उनके मन का द्वंद्व और वह क्षण जब उनके हृदय में त्याग का संकल्प स्पष्ट रूप ले लेता है। तो आइए मन को शांत करें और इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। अध्याय 4। युवराज अजित, वैभव के बीच वैराग्य। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। बालक अजित अब युवराज बन चुके थे। उनका व्यक्तित्व सूर्य के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान शांत था। राजमहल में उन्हें श्रेष्ठ गुरुजनों से शिक्षा दी जाती। शास्त्र, शस्त्र, नीति और विज्ञान, सब में वे निपुण होते चले गए। घुड़सवारी, धनुर्विद्या, राजकाज की विद्या, हर क्षेत्र में वे अद्भुत कुशलता दिखाते हैं। पर इन सब के बीच उनका मन कहीं और ही भटकता रहता। जहां अन्य राजकुमार वैभव और मनोरंजन में आनंद खोजते, वहीं अजित अक्सर महल की छत से आकाश को निहारते रहते। उनके हृदय में एक मौन प्रश्न उठता, यह सब कितना स्थायी है? एक दिन वे नगर भ्रमण पर निकले। राजपथों पर लोग पुष्प बरसा रहे थे। हर कोई कह रहा था, जय हो युवराज अजित की। पर उसी मार्ग पर उन्होंने एक वृद्ध को देखा। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और आंखों में असहायता। थोड़ा आगे बढ़े तो एक रोगी पीड़ा से कराह रहा था। और फिर श्मशान की ओर जाते हुए उन्होंने एक शवयात्रा देखी। उनके रथ की गति अपने आप धीमी हो गई। उन्होंने सारथी से पूछा, यह सब क्या है? सारथी ने कहा, स्वामी, यह वृद्धावस्था है, यह रोग है और वह मृत्यु है। इनसे कोई नहीं बच सकता। युवराज अजित मौन हो गए। उनकी दृष्टि दूर आकाश में टिक गई। उनके भीतर एक हलचल उठी। यदि अंत में सबको इसी मार्ग से जाना है तो यह वैभव, यह सत्ता, यह गौरव, इनका अर्थ क्या है? रात्रि को वे अपने कक्ष में बैठे, दीपक की लौ को निहारते रहे। लौ कभी तेज होती, कभी मंद। उन्होंने स्वयं से कहा, यह लौ भी क्षणिक है। जैसे यह बुझ जाएगी वैसे ही यह देह भी एक दिन मिट जाएगी। उसी रात उन्होंने माता विजया से कहा, माता, यह संसार मुझे बांध नहीं पाता। मेरे भीतर किसी और पथ की पुकार है। माता चकित रह गई। उनकी आंखों में स्नेह भी था और चिंता भी। उन्होंने कोमल स्वर में पूछा, पुत्र, तुम्हारा पथ क्या है? अजित ने शांत भाव से कहा, वह पाथ जहां न जन्म का भय हो, न मृत्यु का, जहां आत्मा अपने सत्य को पा सके। माता की आंखों से अश्रु बह निकले। वे जानती थी यह वही क्षण है जिसकी आहट वे वर्षों से सुन रही थीं। राजा जितशत्रु भी युवराज के अंतर्मन को समझने लगे थे। उन्होंने एक दिन अजित से कहा, पुत्र, यह राज्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारे बिना अयोध्या अधूरी होगी। अजित ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, राज्य शरीर की सेवा करता है पर आत्मा की नहीं। मैं ऐसा पथ चाहता हूं जो मुझे और संपूर्ण जगत को बंधन से मुक्त कर सके। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, यदि तुम्हारा पथ संपूर्ण मानवता के कल्याण का है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। युवराज अजित के भीतर त्याग का बीज अब वृक्ष बनने लगा था। उनका मन धीरे धीरे संसार से ऊपर उठ रहा था। वे जानते थे आने वाला समय उनके जीवन का सबसे महान मोड़ होगा। अध्याय का भाव। इस अध्याय में हम देखते हैं कि तीर्थंकर का मार्ग राजमहल में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने का होता है। युवराज अजित
ये सिखाते हैं कि वास्तविक विजय राज्य पर नहीं, स्वयं पर होती है। यही वैराग्य आगे चलकर उन्हें उस पथ पर ले जाएगा जहां वे संसार के बंधनों को त्याग कर मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। और यहीं यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे वह पावन क्षण जब अजित राजवैभव का त्याग कर दीक्षा की ओर बढ़ते हैं और देवता भी उस महान त्याग के साक्षी बनते हैं। उस दिव्य क्षण की कथा के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। अपनी भावना कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका एक लाइक हमारे लिए हौसला है और शेयर करना ना भूलें। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दिल से धन्यवाद।